से। इसलिए जो कुछ भी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर पड़ा हुआ है, इस प्रकृति के भीतर पड़ा हुआ है, उसे मनुष्य सहज ही, बड़ी ही सुलभता के साथ, बड़ी ही सुगमता के साथ पा सकते हैं। इस पृथ्वी पर के रहने वाले व्यक्ति यदि संतुष्ट हो जाएं, तृप्त हो जाएं, उनके मन में किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की ऐसी भावना या स्वार्थ की कोई भावना न हो, तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। अब मनुष्य को यह समझना होगा कि वह क्या कर सकता है, उसे किस प्रकार से अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने परिश्रम से किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि यह मनुष्य को समझ लेना होगा कि प्रकृति ने इस पृथ्वी के अंदर सारे तत्वों को, जो मानव जीवन को सुख दे सके, जो मानव जीवन को शांति दे सके, जो मानव जीवन को विकसित कर सके, उसके लिए सभी वस्तुएं आवरण के नीचे, पृथ्वी के सतहों के नीचे छिपी हुई है। और यदि व्यक्ति उसे खोज निकाले तो उसे वह सुखी हो सकता है, वह संपन्न हो सकता है। और ऐसा सिर्फ उद्यमी नर ही करते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करने वाले होते हैं, वे ही किसी भी प्रकार की संकटों, परेशानियों का सामना करते हुए सब कुछ पा सकते हैं। जो भाग्यवादी होते हैं, जो निराशावादी होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यदि उनके भाग्य में कुछ भी नहीं है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। वास्तव में जो परिश्रम करने में विश्वास नहीं करते हैं, जो वे ही लोग भाग्य में विश्वास करते हैं। और उनका कहना होता है कि यदि उनके भाग्य में नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और यदि उनके भाग्य में लिखा है तो अवश्य मिलेगा। लेकिन किसी के भी भाग्य में कुछ नहीं लिखा होता है। और इसलिए कहा भी गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। मनुष्य अपने भाग्य को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। मनुष्य चाहे तो अपने को सफलता की ऊंचाई की शिखरों तक पहुंचा सकता है, और यदि न चाहे तो उसकी दशा निर्धन से निर्धन और कमजोर से कमजोर, यहां तक कि वह अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए यदि मनुष्य को सुख पाना है तो उसके सारे सुख उसकी भुजाओं में, उसके भुजाओं के बल में है। जिस भुजाओं के बल पर वह परिश्रम करके, मेहनत करके अपने सारे सुखों को पा सकता है। आगे देखेंगे, आगे की पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी, जो छायावाद के उत्तर युग के कवि माने जाते हैं, ने कहा है कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। ब्रह्मा का अभिलेख पढ़ा करते निरुद्यमी प्राणी, धोते वीर कुंवक भाल का, बहा ध्रुवों से पानी। भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिसमें रखा एक जन से भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों न स्वयं देती, वसुधा निज रतन उगल है। इस प्रकार अगले की इन पंक्तियों के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने सबको समझाने का, परिश्रम के
मेहनत के महत्व को बताने का प्रयास किया है कि इस जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मनुष्य को सिर्फ परिश्रम करना चाहिए। आज तक प्रकृति कभी किसी के डर से, कभी भाग्य के बल से कभी डरती नहीं है। यदि प्रकृति का प्रकोप पृथ्वी पर पड़ता है तो उसे मनुष्य अपने परिश्रम मेहनत के बल पर, चाहे वह आने वाली विपदाओं, चाहे वह भूकंप हो, चाहे वह बाढ़ की समस्या हो, चाहे किसी भी वह प्राकृतिक समस्या से लड़ता रहता है, जूझता रहता है वह परिश्रमी व्यक्ति। इसलिए परिश्रमी व्यक्ति से ही प्रकृति हार मान जाती है और वह झुक जाती है। लेकिन जो निराशावादी व्यक्ति होते हैं, जो परिश्रम से भागते हैं, जिनको लगता है कि अरे उनके लिए तो सब कुछ उनके भाग्य में है, सब कुछ तो मिल ही सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोग को लगता है कि यदि ब्रह्मा ने उनके भाग्य में लिखा है, उनको ऐसा लगता है कि भाग्य निर्माता तो ब्रह्मा है, उन्होंने तो पहले से ही सब कुछ लिख लिया है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है। वीर ध्रुवों पर से भी पानी अपने परिश्रम और मेहनत के बल से निकाल देते हैं। कवि के अनुसार जो भी लोग भाग्यवादी होते हैं वे लोग शोषण के लिए एक शास्त्र का प्रयोग, एक बुद्धि का प्रयोग कर दूसरे का शोषण करते हैं, दूसरे के अधिकारों को छीन लेते हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात है, यदि भाग्यवाद सब कुछ है, तो क्यों नहीं पृथ्वी अपने सतह पर सब कुछ रख देती है। सतह पर नहीं रखती है, उसे पृथ्वी के सतह पर लाने के लिए जो लोग उद्यमी होते हैं, जो लोग मेहनती होते हैं, जो लोग परिश्रमी होते हैं, वे लोग ही पृथ्वी के उन सारे बहुमूल्य वस्तुओं को उसके विभिन्न परतों से निकाल करके पृथ्वी के सतह पर सबके उपभोग के लिए रख देते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के लिए सबसे जरूरी होता है उसका परिश्रम करना, उसका मेहनत करना। वैसे भी गीता में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। इसलिए मनुष्य को रचनात्मक कार्यों में, मनुष्य को स्वार्थ को पीछे रख करके परिश्रम करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। उपजाता क्यों विभव प्रकृति को सींच सींच वह जल से, क्यों न उठा लेता निज संचित कोष भाग्य के बल से। एक मनुज संचित करता है अर्थ पाप के बल से, और भोगता उसे दूसरा भाग्यवाद के छल से। नर समाज का भाग्य एक है, वह भ्रम है भुजबल है, वह श्रम है भुजबल है। जिसके सम्मुख झुकी हुई पृथ्वी विनित नभ तल है। जिसमें श्रम जल दिया, जिसने श्रम जल दिया उसे पीछे मत रह जाने दो। विजित प्रकृति से बने बसे, पहले उसको सुख पाने दो। कवि ने अपनी इन कविताओं के माध्यम से उन लोगों को, निराशावादी लोगों को, उन निरुद्यमी जो परिश्रम से भागते हैं, जो मेहनत से भागते हैं, उनसे पूछा है कि अगर ऐसी बात है, यदि ऐसी स्थिति है कि सब कुछ भाग्य के बल से मिलता है, तो फिर क्यों इसको सींच कर, किसी पौधे को बार बार मेहनत करके, बार बार सींच करके उसको बढ़ाया जाता है। क्यों नहीं ऐसा कभी होता है कि पृथ्वी अपने संचित सारी बहुमूल्य वस्तुओं को जो उसने संचित कर रखा है, क्यों नहीं उन सबको सबके भाग्य में अपने आप दे देती है। कभी आगे कहते हैं
कि जो व्यक्ति निरुद्यमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रम करना नहीं जानता है, जो व्यक्ति भाग्यवादी होता है, वह पाप का सहारा लेकर के, गलत कार्यों का सहारा लेकर के दूसरे के धन को छल से, बल से छीन लेता है। लेकिन वास्तव में जैसा कि हम जानते हैं कि किसी के भी परिश्रम का किया गया कार्य कभी कमजोर नहीं पड़ता है, कभी उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए और यदि कोई व्यक्ति उसे छीनने का प्रयास करता है तो प्रकृति भी उसे ऐसा ही दंड देती है और उससे भी वह सारी चीजें छीन ली जाती है। इस समाज में जितने भी नर नारी हैं उन सब का भाग्य एक है, सब एक जैसे हैं कि कोई भी किसी भी तरह से किसी के भी जीवन में कोई भी अंतर नहीं है। यदि अंतर होता तो प्रत्येक व्यक्ति कोई ऑक्सीजन गैस अपने सांस में लेता, कोई ऑर्गन गैस अपनी सांस में लेता, कोई ऑक्सीजन लेता है, किसी के खून का रंग लाल होता तो किसी का सफेद होता तो किसी का काला होता, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का चाहे वो कैसा भी हो, सब ही एक समान होते हैं और जो कुछ भी जिनको भी मिलता है वह सब अपने श्रम, अपने परिश्रम, अपने भुजाओं की शक्ति की द्वारा ही प्राप्त करते हैं। पृथ्वी भी हमेशा उन्हीं परिश्रमियों, उन्हीं मेहनत करने वाले लोगों के सामने झुकी हुई है और आकाश तक झुक जाता है। इसलिए कभी प्रार्थना करते हैं कि जिन लोगों ने इसको प्राप्त किया है उन्हें भी इसका हक अवश्य मिलना चाहिए, उन्हें भी इसका सुख अवश्य मिलना चाहिए। उनके भाग्य को किसी भी प्रकार से छीनना नहीं, अर्थात कहा जाए तो उनके परिश्रम के द्वारा उन्होंने जो प्राप्त किया है से कभी भी छीनना नहीं चाहिए। अन्यथा जो कार्य उन्होंने किया है, जिस परिश्रम को उन्होंने प्रारंभ किया, जिस परिश्रम के बल पर उन्होंने प्राप्त किया, फिर यदि उन्हें ऐसा लगा कि उनके परिश्रम के कारण भी अनेक जो वस्तुएं उन्हें चाहिए उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला, तो शायद वे भी परिश्रम से भाग सकते हैं, लेकिन यह कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। और यदि शायद ऐसी स्थिति कभी पृथ्वी पर उत्पन्न होती है तो शायद यह सबको अवश्य समझना पड़ेगा कि वह धीरे धीरे इस पृथ्वी के मनुष्यों के पतन के, समाज के पतन का प्रतीक बनता जाएगा। इसलिए जिन्होंने भी इस पृथ्वी पर परिश्रम की सहायता से, अपने मेहनत की सहायता से जो कुछ सबके लिए दिया है, उन सबको, जो लोग इसका उपभोग कर रहे हैं, उनको भी सब कुछ समझकर इसका सही से जो अंत तक जिन्होंने इसे अपने परिश्रम के बल से निकाला है, उन्हें भी अवश्य इनका भाग अवश्य मिलना चाहिए।